वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम बात करने वाले हैं डीएसआर विधि से धान बोने के फ़ायदे। धान दो तरीके से लगाई जाती है, एक मचाकर और एक डायरेक्ट। डीएसआर विधि से दो धान बोते हैं अपन। तो डीएसआर विधि से धान बोने के अलग ही फ़ायदे हैं। डीएसआर विधि से धान बोने में पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है, क्यों उसमें पानी बहुत ही कम लगता है। उसमें गेहूं की तरह पानी लगता है हमारा, और जितना पानी बरसात में गिर जाता है। और इस साल 2026 में मानसून की स्थिति ख़राब होने के कारण डीएसआर विधि बहुत ही सक्सेसफुल रहेगी इस साल। जो भी किसान भाई डीएसआर विधि से धान बोई इस साल, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि अभी तक मानसून की स्थिति बहुत ही ख़राब है। तो डीएसआर विधि से धान बोने के इसलिए ही फ़ायदे हैं कि उसमें पानी बहुत ही कम लगता है। पानी कम लगता है, दूसरा समय की बचत होती है। क्या डीएसआर विधि से समय से बोनी हो जाती है और समय पर कड़ी आती है, जिससे अगली फसल के लिए अपने को पर्याप्त टाइम मिलता है। डीएसआर विधि में एक फ़ायदा और रहता है कि इसमें लागत बहुत कम लगती है, क्योंकि जो हम धान मचाकर लगाते हैं उसमें लेबर की जो कॉस्ट आती है इसमें बिल्कुल भी नहीं आती है। सिर्फ डायरेक्ट अपन ट्रैक्टर की मदद से बो सकते हैं इसको, तो इसमें लागत भी कम आती है। और दूसरी ये जल्दी कड़े आने के कारण हम अगली फसल जो चना और गेहूं की बोते हैं, हम बिना पलेवा के बो सकते हैं, क्योंकि उसमें आल अच्छी हो तो अपन रोटावेटर चलाकर डायरेक्ट बोनी कर सकते हैं। तो इसमें समय की बचत होती है हमारी। साल डीएसआर विधि से धान बोई है, आप देख सकते हैं। हमने क्या गड्ढे बनवा लिए थे धान लगाने के लिए, लेकिन पानी कम गिरने के कारण हमने धान डायरेक्ट बो दी है। वैसे गड्ढा बनाने से फ़ायदा रहता है कि जब अपन ने धान बोई है वो अच्छा कूचा करेगी, क्योंकि इससे क्या है कि पानी भरा जाएगा तो कचरा भी कम होगा, और कचरा जल्दी मरेगा, कचरा मर डालेंगे तो। और धान अच्छा कूचा करेगी। गड्ढा बनाने से यही फ़ायदा है। वैसे आप बिना गड्ढा के भी डीएसआर विधि से धान बो सकते हैं। डीएसआर विधि से हम जो धान बोते हैं वो अपन घर की ही धान बो सकते हैं। इस साल हमने खुद 1885 बोई है धान, जो 25 से 30 किलो एकड़ बोई है। क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ इसलिए बोई है क्योंकि कुछ चूहे खा जाते हैं, कुछ पक्षी खा जाते हैं, इसलिए हमने 10-5 किलो एकड़ ज़्यादा ही बोई है। जिससे क्या है कि छीदी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन बो रहे हैं तो छीदी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगती फिर बाद में। इसलिए हमने थोड़ी तेज़ नंबर से ही बोई है धान। अब देखते हैं कैसे उगती है, आपको बताएंगे कि कैसी होगी ये धान। सर विधि में एक फ़ायदा और रहता है, इसमें देख रेख की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है, क्योंकि अपन इसे गेहूं की तरह बोते हैं। और इसमें पानी कभी कभार गिर जाता है बरसात के दिनों में, तो 8-15 दिन में, तो इतना पानी पर्याप्त होता है डीएसआर विधि में। और इसलिए इसमें ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। डीएसआर विधि में अगर धान टाइम से बो दी जाए और सही खरपतवार नियंत्रण किया जाए और अच्छी दवाई डाली जाए कचरे मार की, तो इसमें भी 12-14 कुंटल तक उत्पादन लिया जा सकता है। और हमने भी एक साल धान बोई थी 5 साल पहले, तो 9-10 कुंटल एकड़ निकली थी। उस टाइम पे हमको इतनी जानकारी नहीं थी, क्योंकि छीदी हो गई थी धान कुछ। इस साल हमने 35 किलो एकड़ बोई है। और खरपतवार भी हम अच्छा वाला यूज़ करेंगे, जो नॉमनी गोल्ड वगैरह। इससे क्या है कि खरपतवार ख़त्म हो जाएगा। उससे बाद हमने गड्ढे भी बनवाए हैं। इस साल देखते हैं कितना उत्पादन होता है। डीएसआर विधि से धान बोने में कुछ नुकसान भी है, जैसे कि कचरा। सबसे बड़ी दिक्कत होती है डीएसआर विधि से धान बोने में कचरा। वैसे तो हमने क्या है कि धान बोकर और जब भी पानी गिरेगा हम उसको ऊपर साथ ही डाल देंगे, रेत में मिलाकर या यूरिया मिलाकर। उससे क्या होगा कि लेयर बना लेगी और कचरा कम उगेगा और धान अच्छे से उगेगी। एक तो आप ये कर सकते हो। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत होती है धान बोने वाली में, कचरा बहुत ज़्यादा उगता है। और अगर आपने सही समय पर कचरे का प्रबंधन नहीं किया या कचरे मार अच्छी वाली नहीं डाली और कचरा नहीं भरा, तो उससे आपका उत्पादन बहुत कम हो सकता है। तो सबसे बड़ा नुकसान बोइला वाली धान में यही रहता है कि इसमें कचरे की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए कचरे का सही प्रबंधन करना ज़रूरी है। कचरा मारना बहुत ज़रूरी रहता है धान में, नहीं तो धान की फसल ख़राब हो सकती है। अब डीएसआर विधि से धान बो रहा है तो उसके लिए आपका खेत समतल होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं ऊंचा हो कहीं नीचा हो। इसमें अगर क्या है, ये ऊंचा नीचा होगा तो अगर धान बो दी और पानी गिर गया, जल भराव होने के कारण आपकी धान गल सकती है, अंकुरण सही नहीं होगा। और धान जो ले रहे हैं अपन, वो सही मात्रा में पकी होना चाहिए, बिल्कुल बोल्ड दाना होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने पोची धान बो दी तो वो अंकुरण सही नहीं होगा। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होता है पशु पक्षी का। जो पक्षी खा जाते हैं, कहीं चूहे खा जाते हैं, तो उसको आप बो रहे हो तो आप उसको पहले उपचारित करके ही बोए। जिस भी दवाई दुकान वाले से लेकर आप उपचारित कर सकते हैं, जिससे क्या होगा चूहे और पक्षी कम खाएंगे, तो उससे आपको फ़ायदा ही होगा। आज हमने डीएसआर विधि पर वीडियो बनाए हैं, कल हम जो धान मचाकर लगाते हैं उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं हमारी धान कैसे उगती है और कैसे उत्पादन रहता है। हम मेहनत तो बहुत करेंगे। Thanks for watching and please subscribe my channel.